वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ नट्स। तो आइए आज जानते हैं टाइम इन वर्क समय तथा कार्य चैप्टर का बेसिक ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कहा जाए कि राम किसी काम को 10 दिनों में करता है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो राम और मोहन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग जैसे इसे बनाते आ रहे हैं, पहले वो तरीका बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे कि हम लोग कुल काम एक इकाई मान लेते थे, कि माना कि कुल काम एक इकाई है, एक है। तो राम एक काम 10 दिन में कर रहा है, या राम 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। उसी तरह मोहन एक काम 15 दिन में कर रहा है, या 15 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। तो इसका मतलब राम और मोहन दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 और 1/15 इसको सॉल्व करेंगे। एक बटा 6, मतलब राम और मोहन दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या कि 1/6 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो एक काम 1/6 है ना, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। या फिर ऐसे समझे कि एक दिन में 1/6 काम, तो एक काम 1/6 मतलब 6 दिनों में। इसका मतलब राम और मोहन दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर लेंगे। तो ये वो तरीका है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, और अब इसका ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि ये जो तरीका है इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और वो लेंदी प्रोसेस किस लिए है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। 1/10 1/15, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1/10 को ऐड करो और 1/15 को ऐड करो, और उसी की जगह मैं ये कहूँ कि 10 और 15 को ऐड करो, तो 10 और 15 को ऐड करना ज़्यादा आसान होगा। तो हमें अगले ट्रिक में ऐसा करना है कि ये फ्रैक्शन चला जाए, ये फ्रैक्शन ना आए, और हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो सोचने वाली बात है कि इस फ्रैक्शन को कैसे हटाएं। तो यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर या यहाँ पर, वो क्या है, हमारे द्वारा माना गया काम। अगर ये काम को हम ऐसा मान लें जो कि 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, जैसे अगर काम को हम 30 मान लेते 30, तो यहाँ 30 होता, तो 30/10 3 आ जाता, यहाँ 30/15 2 आ जाता, और तब आसानी से कर लेते कि एक दिन में 3 काम एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 30 काम 30/5 6 दिन में कर लेंगे, है ना। तो हमें काम ऐसा मानना है जिससे कि ये फ्रैक्शन ना आए, या जो दिन दिया हुआ है इससे 10 और 15 इस दोनों से कट जाए। तो ठीक है, तो आइए अब ट्रिक देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या कि राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो अब हमारा क्या काम है, सबसे पहला काम है कि अब काम माने। तो काम क्या मानेंगे, जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा, तो क्या करेंगे 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो जो भी आएगा वो 10 और 15 दोनों से कटेगा। अगर राम मोहन की जगह श्याम भी आ जाता, श्याम के पिताजी घनश्याम भी आ जाते, 4 लोग भी आ जाते, तो वो लोग भी 20 दिन में या 25 दिन में करते, तो वो सारे नंबर्स का एलसीएम लेते, और जो एलसीएम आता वो चारों नंबर से कट जाता। फिलहाल यहाँ पे 2 ही हैं, राम और मोहन, तो 10 और 15 का एलसीएम लेके यहाँ पर लिख लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो अब हमारा टोटल काम क्या हो गया, यहाँ पर 30। पहले क्या मानते थे एक इकाई, लेकिन अब यहाँ पे क्या मानेंगे 30, जो कि 10 और 15 का एलसीएम है। तो 30 काम है, या ऐसा कहें 30 कुर्सी बनाना है। तो राम 10 दिन में 30 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में 3। मोहन 15 दिन में 30 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में 2। तो ये 3 और 2 क्या हो गया, राम और मोहन का इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता एक दिन में करने की। तो अब यहाँ से देखें कि राम और मोहन एक दिन में, राम एक दिन में 3 काम, मोहन एक दिन में 2 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, या दोनों मिलकर एक दिन में 5 कुर्सियाँ बना रहे हैं। तो 30 कुर्सियाँ या 30 काम 30/5 मतलब 6 दिन, है ना। तो राम और मोहन दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेंगे। तो ये हुआ एक बेसिक ट्रिक। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।